साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। साथियों, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में शुगर का इलाज एक छोटे से टेबलेट से शुरू किया था, पर उन्हें क्या पता था एक छोटा सा टेबलेट उनके जीवन की खुशियों में एक ग्रहण बन जाएगा। बहुत सारे लोग जो है आज ऐसे परेशान हैं और इतना दुखी हैं कि वो कहते हैं कि ये जो इंसुलिन का पंप है यह उनके शरीर को एक रणभूमि को की तरीके से जो है समझता है, और उस पे जो है इंसुलिन के पंप से जो है इतना छेद होता है कि शायद किस्मत में इतने कष्ट नहीं लिखे थे जो इतना कष्ट इस शुगर की बीमारी से मिल रहा है। लिहाजा अगर जो देखी जाए तो उनकी समस्याएं दिन प्रतिदिन शुगर का टेबलेट इंसुलिन लेने के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है। कब तक इस पंप का जो है छेदन उनके शरीर में होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ दवाइयाँ और पंप साल भर से 2 साल से 4 साल 5 साल 10 साल से ले रहे हैं और कष्ट का अनुभव सिर्फ बढ़ता जा रहा है। अगर जो देखा जाए तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के मोस्टली पेशेंट आपके सामने जो है आते होंगे, देखते होंगे और उनकी समस्याओं को सुनते होंगे। ना जाने कितने लोग कितने वर्षों से दवा खा रहे हैं, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति जो है शुगर डायबिटीज मधुमेह की समस्या से मुक्त नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग अपने अनुभव को जो है शेयर करते हैं और बताते हैं कि पहले सिर्फ जो है शुगर की समस्या थी, पेशाब की समस्या थी, भूख की समस्या थी, चक्कर आता था, पसीना होता था, आंखों के आगे धुंधलापन की समस्या थी और उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी गोली सुबह खानी पड़ती थी शुगर की। आज जो है कुछ साल बाद में शुगर के साथ साथ उन्हें हार्ट की समस्या हो गई, गुर्दे की समस्या हो गई, लीवर की समस्या हो गई और अब वह जो है शुगर के साथ साथ में हार्ट और ब्लड प्रेशर की भी दवा खाते हैं, किडनी की भी दवा खा रहे हैं। बहुत सारे मरीजों को हैवी प्रोटीनीरिया या जो है अगर जो देखा जाए तो गुर्दे में जो है श्रिंकेज आ रहा है, गुर्दा छोटा होता जा रहा है, फैटी लीवर की समस्या हो गई है, वेट लॉस होता जा रहा है, याददाश्त की कमी होती जा रही है। अगर जो देखा जाए तो कम उम्र के लोगों में भी जो है इम्पोटेंसी की समस्या आती जा रही है। अगर जो देखें तो नेफ्राइटिक डिजीज की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कारण सिर्फ एक देखने को मिला कि जो है शुगर की समस्या थी, दवा खाते खाते आज इतनी समस्याएं हो गई, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति अब तक इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ है। सिर्फ बढ़ी है तो दवा का डोज बढ़ा है, ना कि इंसान की बीमारी घटी है। तो साथियों, यदि आप टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, वर्षों से दवा कर रहे हैं, कोई आराम नहीं है, तो क्या करें? तो आज से ही बुरी आदतों को छोड़ें। आज से जो है अल्कोहल लेना बंद करें, शराब पीना, बियर पीना, देसी या अंग्रेजी कोई भी शराब है आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए शराब का सेवन अभी से आज से बंद कर दें। देर रात में जो आप भोजन करते हैं इसको कदापि ना करें और यह एक फिक्स कर लें कि सवेरे 5 बजे हर हालत में जाग जाना है। उसके बाद कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज, योगा, मुद्रा करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, रनिंग करेंगे, नंगे पांव जरूर टहलेंगे, घास पे टहलेंगे, कुछ खुरदुरे जमीन पे थोड़ा जहाँ कंकड़ संकड़ हो वहाँ पे भी जो है नंगे पांव चलेंगे ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। आपका शरीर जब धरती के संपर्क में आएगा, नंगे पांव जब आप धरती के संपर्क में आएंगे तो प्राकृतिक तौर पे आपके समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में साथियों आप कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। सुबह में नाश्ते से पहले कितना खाएं? कम से कम 500-600 ग्राम, कितना ज़्यादा खाएं जब तक पेट ना भर जाए। उसके बाद 2-1 रोटी नाश्ता पानी करिए, थोड़ी सब्जी खाइए, थोड़ा दाल लीजिए, फिर निकल जाइए अपने काम पे। दोपहर का भोजन करने से पहले कम से कम 250-300 ग्राम आप सलाद खा लीजिए कई तरीकों का। उसके बाद में आप जो है दोपहर का भोजन जो भी घर का बना हुआ भोजन है शुद्ध भोजन करेंगे। बाहर का किसी भी तरीके का फास्ट फूड जो है, जंक फूड, पिज्ज़ा, मोमोज, बर्गर, चाउमीन वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको बढ़ रही है, शुगर की समस्या बढ़ रही है, बीपी की समस्या बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर जो आप शाकाहारी जो हैं तो बड़ा अच्छा बात है। लेकिन अगर जो आप मांसाहारी हैं तो आपको यहाँ पर जो है साथियों थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि नॉनवेज पूर्णतः बंद कर दें, वेज पे आ जाए। अब इसके अलावा साथियों, शाम में जो है थोड़ा सा ही समय निकाल करके घूमिए जरूर, थोड़ा सा जो है हा टिट्टी मजाक करिए, खुश मिजाज लोगों के बीच में रहिए। मनहूसियत और मनहूस लोगों से इतनी दूरी बना लें कि जैसे जो है आदमी जो है अपने जो है दुखों से दूरी बना लेता है, मुसीबतों से दूरी बना लेता है, दुश्मनों से दूरी बना लेता है। इसलिए आपको दूरी बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा साथियों सेंटिमेंटल ना हो, बहुत ज़्यादा भावुक ना हो, बहुत ज़्यादा क्रोध और आवेश में ना आए। गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। शुगर का बढ़ना एक बार ठीक है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा होना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या, शुगर घट जाता है तो शुगर घटने पे ऑर्गन फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आदमी कोमा में चला जाता है। इसलिए जिनका शुगर लो होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के मरीज हैं, कहीं ना कहीं टेंशनाइज है, बातों को दिल पे लेते हैं और दिल को दबा करके सोचने पे मजबूर करते हैं। इसलिए किसी भी बात को दिल पे ना लें, दिमाग पे लें और ये समझ लें कि वह आपसे जीत नहीं सकता, इसलिए आपको बीमार करके मारना चाह रहा है। इसलिए उसकी इस गिफ्ट को आप उसको सूद ब्याज सहित वापस करने की भी मत सोचें, सब भगवान पे छोड़ दें, उनसे दूरी बना लें, मस्त रहें। तो अगर जो आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो क्या करें साथियों, होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो बढ़िया काम करती हैं तो मैंने आपको बता दिया। चूँकि एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, उसके साथ साथ में एक जो है BHMS हूँ, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से जो है जोड़ना चाहता हूँ। प्राकृतिक तौर पे आपका शरीर जब प्रकृति के बीच में रहेगा तो मैक्सिमम 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रही बात 10% की समस्याओं का जो कि शुगर बढ़ा रहा है, तो इसमें साथियों कुछ दवाइयाँ जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं शुगर के ऊपर, और चाहे जैसा हो, टाइप 1 टाइप 2 किसी भी तरीके की डायबिटीज हो, दोनों पर बढ़िया काम करता है। तो साथियों, पहली दवा का नाम है, दवा का नाम बताने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह जानकारी मात्र हेतु वीडियो बनाया गया है, शिक्षण मात्र हेतु बनाया गया है, ताकि आप समझ सके कि असाध्य से असाध्य बीमारियों का भी होम्योपैथ में बड़ा ही सटीक जबरदस्त इलाज है। यहाँ पे दवा जिंदगी भर नहीं खाना है, कुछ दिन खा करके बंद कर दीजिए, शुगर चेक कराइए, यदि फायदा मिल रहा है तो आगे कुछ दिन और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें, और कुछ महीनों के बाद में डॉक्टर खुद आपको मना कर देगा कि अब दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। तो आइए उठाएं कागज और कलम, शिक्षण मात्र जो है नोट करें, जानकारी के लिए नोट करें कौन कौन सी दवाइयाँ बेस्ट हैं। तो पहली दवा है साथियों, पहली दवा है एजाडिरेक्टा, दूसरी दवा है चिराइता, तीसरी दवा है लाइकोपोडियम चैलिडोनियम कार्डवस, ये तीसरी दवा 1 यूनिट है साथियों। अगली मेडिसिन आती है साथियों एसिड फॉस, एंड नेक्स्ट वन इज साइजियम जम्बोलिनम एंड जिम्निमा सिल्वेस्टर। ये ऐसी दवा है जो कि आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएगी, आपके शरीर में हर तरीके से पोषकता बढ़ा करके आपको रिलैक्स कराने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आपको अच्छा नींद आएगा, तनाव मुक्त हो जाएंगे, शुगर की समस्या का जो है अंत हो जाएगा। और शुगर के वजह से जो एसोसिएटेड डिजीज थे, जैसे आपको लंग्स की समस्या थी, आपको गुर्दे की समस्या थी, आपको लीवर की समस्या थी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, तमाम समस्याएं अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि जो हाइपोग्लाइसीमिया का मरीज होता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है, कहीं ना कहीं उसके दिल से कुछ छेड़छाड़ होता है भावनाओं से। तो किसी के बातों को दिल पे ना लो, दिमाग पे लेके यहीं से निपटारा करो। और जो है समय पे आप हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट जो है खाना खाएं, समय पे नाश्ता करें, समय पे भोजन करें, समय पे सो जाएं, और बीच बीच में कभी कभी अपना शुगर चेक कराते रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।